अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। नेपरा ने 2026 के लिए पूरे मुल्क में बिजली के कंज्यूमर्स का एंड कंज्यूमर टैरिफ तब्दील ना करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि आम घरेलू, कमर्शियल और सनती कंज्यूमर्स के लिए फी यूनिट बिजली की बुनियादी कीमत वही रहेगी जो पहले थी। यह फैसला उस वक्त किया गया है जब नेपरा के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक औसत बिजली की कीमत में 62 पैसे फी यूनिट कमी की गुंजाइश मौजूद थी। और इस कमी के बावजूद बिजली सस्ती इसलिए नहीं की गई क्योंकि पाकिस्तान में सोलर, नेट मीटरिंग और ऑफ ग्रिड सोलर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से कौमी ग्रिड से बिजली की फरोख्त कम हो रही है। 2023 में बिजली की फरोख्त 113 अरब यूनिट थी, जबकि 2026 में यह 101 अरब यूनिट तक आने का अंदाजा है। जब कम लोग ग्रिड से बिजली लेते हैं तो फिर सिस्टम की कॉस्ट बाकी कंज्यूमर्स पर ज्यादा पड़ती है। एक और अहम वजह सब्सिडी वाले कंज्यूमर्स की तादाद में तेजी से इजाफा है। चंद साल पहले तक ये तादाद तकरीबन 95 लाख थी, जबकि अब ये 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और इन कंज्यूमर्स को कम रेट पर बिजली दी जाती है। इस फर्क को पूरा करने के लिए हुकूमत 248 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है ताकि आम कंज्यूमर्स पर फौरी तौर पर बोझ ना पड़े। नेपरा के 2025 के फैसले ज्यादातर कंज्यूमर्स के हक में रहे हैं। कई महीनों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मनफी रही, जिससे बिजली के बिल कुछ कम जरूर हुए हैं। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के रेट्स को बरकरार रखा गया। खासतौर पर कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए ये फैसले महंगाई के दबाव में वक्ती रिलीफ समझे जा सकते हैं। बिजली का मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स के स्लैब पर मबनी है, जिसका मकसद कम बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों से निस्बतन ज्यादा टैरिफ वसूल करना है। लाइफलाइन कंज्यूमर्स जो माहाना 1 से 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए फी यूनिट टैरिफ सिर्फ 3.95 रुपए रखा गया, यानी 4 रुपए से भी कम। जबकि 51 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे है। फिर प्रोटेक्टेड घरेलू कंज्यूमर्स के लिए जो माहाना 1 से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए फी यूनिट कीमत 10 रुपए 54 पैसे है, जबकि 101 से 200 यूनिट तक ये कीमत 13 रुपए तक बढ़ जाती है। फिर नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू कंज्यूमर्स जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 1 से 100 यूनिट तक की कीमत 22 रुपए 44 पैसे है, जबकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल यानी 700 यूनिट से जायद पर बिजली की कीमत 47 रुपए 69 पैसे फी यूनिट तक पहुंच जाती है। सनती कंज्यूमर्स के लिए बिजली का यकसा टैरिफ 33 रुपए 48 पैसे फी यूनिट रखा गया है, जबकि कमर्शियल कंज्यूमर्स को बिजली 45 रुपए 43 रुपए फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाती है। अब सनतों ने टैरिफ के इस स्ट्रक्चर पर शदीद एतराज़ किया है और उनका मौक़िफ़ यह है कि उन पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ डाला जा रहा है, यानी वो महंगी बिजली लेकर घरेलू कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली देने का खर्च उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ये फैसले एक्सपोर्ट्स के साथ रोजगार और मौशी तरक्की के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और ओवरऑल ये फैसला आवाम को फौरी दबाव से बचाने की कोशिश है। मगर लॉन्ग टर्म में हम इसको देखें तो एनर्जी सिस्टम में रिफॉर्म्स के साथ सोलर पॉलिसी और सब्सिडी के स्ट्रक्चर पर संजीदा फैसले अब बहुत हो गए, लेकिन ये फैसले कब लिए जाएंगे, ये रिफॉर्म्स कब सामने आएंगे, कितने चैलेंजिंग है रिफॉर्म्स, इस पर हम बात करेंगे। मुजाहिद परवेज चट्टा साहब साबिक CEO हैं लेस्को के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुजाहिद साहब, अब ये नेपरा ने फैसला किया, अब जाहिर है घरेलू सार्फिन इससे थोड़े मुतमईन होंगे। इंडस्ट्रियल सार्फिन के पहले ही एतराज़ात हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी उसकी वजह से बहुत हद तक स्टक हुई हुई हैं। अब इस मसले का हल क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बाब साहब। देखें, पहले भी आपसे कुछ प्रोग्राम हुए और मैं देख रहा हूँ आजकल आप काफ़ी एनर्जी सेक्टर पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बेसिकली एनर्जी सेक्टर का क्राइसिस शुरू तब हुआ था जब हमने अपनी एनर्जी मिक्स को ख़राब किया और हमने इम्पोर्टेड फ्यूल बेस पे जनरेशन को बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया। उससे जनरेशन कास्ट बहुत बढ़ गई। अब वो टैरिफ इतना अनअफोर्डेबल हो गया कि डिफरेंट जो सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी थे उनके लिए वो अनबियरेबल हो गया। फिर जिसके लिए, जैसा कि आपने खुद ही कहा, उसके लिए हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ी, लाइफ लॉन, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, फिर सब्सिडीज़ दी, क्रॉस सब्सिडी दी। फिर इसी तरह डिफरेंट डिस्कोज की परफॉर्मेंस एट पार नहीं है। फिर जब आप यूनिफॉर्म रेट लेके आते हैं तो जो डिस्को अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको भी वही टैरिफ अपने कस्टमर को चार्ज करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा सर्कल बन चुका है अरबाब साहब कि आप किसी एक कैटेगरी को थोड़ा रिलीफ देते हैं तो वो दूसरी को चला जाता है। जैसे लाइफ लाइन और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर का क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री वाला दे, ठीक है। कुछ नो डाउट पिछले कुछ सालों में अच्छे स्टेप लिए गए, जैसे कैपेसिटी चार्जेस को डॉलर से 50% डीलिंक किया गया। रिसेंटली
गवर्नमेंट ने काफी सारे आईपीस के साथ इसको रीनेगोशिएट करके कैपेसिटी चार्ज की पेमेंट को 35% पे आए, डिफरेंट चीजें आई हैं, लेकिन उसका उतना नहीं आया। अब ये एक ऐसा अनकंफर्टेबल सर्कल बन गया गवर्नमेंट के लिए कि आप लाइफ लाइन प्रोटेक्टेड को सब्सिडी देते हैं तो वो क्रॉस सब्सिडी की शक्ल में इंडस्ट्री को पास ऑन हो जाती है। उसको पास ऑन ना करे तो आपको या सब्सिडी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, सब्सिडी की अमाउंट नहीं बढ़ाएंगी तो सर्कुलर डेट में ऐड हो जाएगी। ये तीनों के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन असूल और इंसाफ की बात है कि अगर आपकी इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल मार्केट में compete करना है तो आपका टैरिफ उन कंट्रीज के साथ कंपेरेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इंडस्ट्री के साथ जितनी भी इंटरेक्शन आजकल हो रही है, इंडस्ट्री के लोग कंफर्टेबल नहीं है इस टैरिफ से। वो कहते हैं जी हम क्रॉस सब्सिडी की होगी, आपका काम है आप इसको रेट को नीचे लाए, जो मर्जी करे, परफॉर्मेंस ठीक करे, एनर्जी मिक्स को नीचे करे। और अच्छी खबर यही भी है कि आपने देखा है हर कोल ऐड हो गया है, न्यूक्लियर एनर्जी ऐड हो गई है, लेकिन जो आपने शुरू में बात की सोलर को हमने इन टाइम नहीं इम्पोर्टेंस दी, उसको इन टाइम प्लान नहीं किया। हमने इंडिविजुअल्स को इजाजत दे दी कि आप सोलर यूज करें, उनको फ्री हैंड दे दिया। उसमें अब आप नेट मीटरिंग खत्म भी कर दे तो आप अगर डाटा पढ़े आज का अखबार का तो जो नेट मीटरिंग पे है वो इतने मेगावाट नहीं है जितनी ऑफ ग्रिड मेगावाट सोलर पे चली गई है बिजली। तो उसकी वजह से आपकी जो है डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम होती है तो कैपेसिटी चार्जेस का इफेक्ट पर यूनिट और बढ़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन रही है। हमें जल्दी से जल्दी अपने एनर्जी मिक्स को रिन्यूएबल और इंडिजिनस सोर्सेज पे मजीद लाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सही। और मुझे ऐसा अब ये इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमने बड़े बड़े प्लान्स बना लिए अपनी एक्सपोर्ट को डबल करने के, लेकिन जब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती हैं। और सबसे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे अहम फैक्टर है वो एनर्जी का टैरिफ है। अब ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान ऐसा इस वक्त है नेपरा के पास जिस तरह डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को रिलीफ दिया जा रहा है उसी तरह कमर्शियल यूजर्स को भी ये मिले? हाँ, कम्पिटेटिव मार्केटिंग लेके आए जो हम कई साल से सुन रहे हैं, लाएं CTBCM, लोगों को फ्री हैंड दे, वो जहाँ से मर्जी बिजली ले, उनसे आपने जो रीजनेबल को रैशनल चार्जेस लेने हैं उस पे भी रेगुलेटर का, गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का आपस में बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो कहते हैं जी आप अगर हमसे व्हीलिंग चार्जेस इतने ज़्यादा लेंगे तो फिर हम क्यों बाहर से बिजली, हमें अफोर्डेबल ही नहीं है। वो भी अभी तक एक टॉपिक बना हुआ है, कुछ 6-7 साल तो हो गए हैं। होपफुली सुना है कि अब दैट इज नियर टू बी लॉन्च्ड। तो इसको कम्पिटिटिव मार्केट में लाना पड़ेगा। कुछ वक्त के लिए तो डिस्कोर्स पे उसका फैक्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप CTBS से अलाउ करेंगे डिस्कोर्स की डिमांड और कम होगी, कैपेसिटी चार्जेस का बैड इफेक्ट और आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। और मुझे सब जिस तरह रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स इस वक्त बहुत तेजी से सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री पूरी की पूरी सोलर पर शिफ्ट होना शुरू हो गई तो फिर हमारे ग्रिड का क्या हाल होगा? फिर ये कैपेसिटी चार्जेस भी मैं आपको बताऊं, पहले तो मीडियम इंडस्ट्री हो रही थी, अब तो 11 kV लेवल की इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट्स। अच्छा, काश हम बहुत साल पहले इस सोलर को सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च करके ग्रिड में ले लेते, हाइब्रिड जनरेशन कर लेते तो आज बहुत कंफर्टेबल होते। लेकिन हमारा यही है बदकिस्मती से कि हम बहुत देर से सोई। तो हम जैसे अभी बहुत लेट हो गया या अभी भी गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और किसी हद तक अपने आप को? अभी भी टाइम है, इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट। अभी भी इसको शुरू करके आ जाए, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप नेट मीटरिंग बेशक बंद कर दें, लोग अब तो स्टोरेज सिस्टम इतना आ गया, बैटरी सस्ती हो गई है, लोगों ने स्टोरेज पे चले जाना है, नेट मीटर को छोड़ देना है। लेकिन सोलर पे लोगों ने जरूर जाना है क्योंकि बिजली महंगी बहुत है। सही। तो मुझे अब ये आप मुस्तकबिल करीब में प्रिसाइसली इसका कोई हल होता हुआ ये मामला आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क की मईशत भी इससे थोड़ी सी बेहतर हो जाए, थोड़े से रेट्स हमारी इंडस्ट्री के लिए कम हो जाएं ताकि कोई वे आउट इसका निकल सके? काम तो आजकल हो रहा है, पावर डिवीज़न भी, वर्ल्ड बैंक से भी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं कि ग्रिड लेवल पे बैटरी स्टोरेज सिस्टम आ जाए, सोलराइजेशन आ जाए, हाइब्रिड ग्रिड आ जाए, कुछ फीडर सोलर पे शिफ्ट कर दिए जाएं। तो ये काम तो हो रहा है, लेकिन
इसको जल्दी करना पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी टू लेट। अगर सिर्फ बातें करनी है तो उनका अब टाइम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद परवेज सट्टर साहब लेस्को हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना है कि हुकूमत कब अमली तौर पर इन इक़दाम को तेज़ी के साथ करती है ताकि जो रिलीफ इस वक्त डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिल रहा है वो कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।